15वीं सदी के आखिर और 16वीं सदी के शुरू में हिंदुस्तान एक बहुत बड़ा और ज़रख़ेज़ मुल्क था, मगर सियासी तौर पर कमज़ोर। यहाँ कई छोटी बड़ी सल्तनतें मौजूद थीं। दिल्ली सल्तनत अपनी ताकत खो चुकी थी और सुल्तान आपस की लड़ाइयों में उलझे हुए थे। इसी दौर में सेंट्रल एशिया के पहाड़ों के पीछे से एक शख्स उठता है जो हिंदुस्तान की तारीख का रुख बदल देता है। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर 1483 में फरगाना यानी आज का उज़्बेकिस्तान में पैदा हुआ। वो दो अजीम तारीखी शख्सियात का वारिस था, माँ की तरफ से चंगेज़ खान का नस्ली सिलसिला और बाप की तरफ से तैमूर यानी टैमरलेन का खून। बाबर सिर्फ 12 साल का था जब उसका बाप उमर शेख मिर्ज़ा इंतकाल कर गया और बाबर फरगाना का हुक्मरान बना। लेकिन इतनी कम उम्र में हुक्मरानी आसान नहीं होती। बाबर को अपने ही रिश्तेदारों, उज़्बेक सरदारों और दुश्मन कबीलों से मुसलसल जंगें लड़नी पड़ी। बाबर का सबसे बड़ा ख्वाब था समरकंद, सेंट्रल एशिया का सबसे खूबसूरत और अमीर शहर, से छीन लिया गया। आखिरकार उज़्बेक लीडर शैबानी खान ने बाबर को फरगाना और समरकंद दोनों से निकाल दिया। बाबर लिखता है बाबरनामा में, मैं बादशाहत से ज़्यादा आवारागर्दी का आदमी बन गया था। ये वो मोड़ था जहां बाबर ने अपनी ज़िंदगी का रुख बदला। 1504 में बाबर ने काबुल पर कब्जा कर लिया। काबुल उस वक्त एक अहम मरकज़ था सेंट्रल एशिया और हिंदुस्तान के दरमियान। यहीं से बाबर ने हिंदुस्तान की तरफ देखना शुरू किया। बाबर के लिए हिंदुस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं था, बल्कि दौलत, ज़रख़ेज़ ज़मीन और मुस्तहकम सल्तनत का ख्वाब। सेंट्रल एशिया में ज़मीन कम थी, सर्द मौसम और लगातार जंगों ने बाबर को थका दिया था। इसके मुकाबले में हिंदुस्तान उसे एक नया मुस्तकबिल नजर आता था। बाबर ने 1519 से 1524 के दरमियान 5 मरतबा हिंदुस्तान पर हमले किए। ये हमले ज़्यादातर पंजाब के इलाकों तक महदूद थे, लाहौर, सियालकोट और दीपालपुर। उन हमलों का मकसद रास्ता समझना, फौज की सलाहियत देखना और हिंदुस्तानी सल्तनत की कमज़ोरी को पहचानना। बाबर ने महसूस किया कि दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपनी फौज और अमीरों का भरोसा खो चुका है। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का आखिरी लोधी सुल्तान था। वो सख्त मिजाज और शक्की हुक्मरान था। उसके अपने अमीर, सरदार और गवर्नर्स उससे नफरत करते थे। कई अफराद ने छुपकर बाबर को हिंदुस्तान पर हमला करने की दावत तक दी। ये तारीख का वो लम्हा था जहां हिंदुस्तान का दरवाज़ा खुद अंदर से खुल गया। बाबर की फौज तादाद में कम थी, तकरीबन 12,000 से 15,000 सिपाही, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख से ज़्यादा सिपाही, 1,000 से ज़्यादा हाथी। लेकिन बाबर के पास वो चीज़ थी जो हिंदुस्तान में पहली दफ़ा इस्तेमाल हो रही थी: तोपखाना, बंदूकें, तुलगुमा और अरबा सिस्टम। ये तमाम जंग के तरीक़े बाबर सेंट्रल एशिया और ऑटोमन टर्क से सीख चुका था। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में तारीख की सबसे अहम जंग हुई। बाबर ने अपनी फौज को ऐसी तरह लगाया कि इब्राहिम लोदी की भारी फौज अपनी ताकत का फायदा न उठा सकी। जैसे ही जंग शुरू हुई, तोपों की आवाज से हाथी घबरा गए। लोधी की फौज में अफरा तफरी फैल गई। बाबर की छोटी मगर ट्रेंड फौज ने घेराव कर लिया। इब्राहिम लोधी जंग के मैदान में मारा गया। इस जंग के बाद दिल्ली और आगरा बाबर के कब्जे में आ गए। यहीं से मुगल सल्तनत की बुनियाद रखी गई, जो अगले 300 साल तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी करेगी। बाबर ने खुद लिखा, हिंदुस्तान एक अजीब मुल्क है। लोग, मौसम, ज़मीन सब कुछ मुख्तलिफ है। बाबर, जो कभी अपनी ज़मीन से महरूम था, अब हिंदुस्तान का बादशाह बन चुका था। यहीं से मुगल सल्तनत का आगाज़ हुआ, मगर असल कहानी अब शुरू होनी थी।